नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम देखेंगे प्राणायाम का महत्व और उससे क्या लाभ होते हैं। हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए, अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे जीवन पे, हमारी लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो हम देखेंगे आज। सबसे पहले देखते हैं प्राणायाम। प्राण का नियंत्रण माने प्राणायाम। हमारा शरीर जो कोई भी चेष्टाएं करता है उसका सीधा संबंध प्राण के साथ है। जीवन का अर्थ है प्राण धारण करना। मृत्यु का अर्थ है प्राण को त्याग देना। जब प्राण नहीं होता है तब शरीर की मृत्यु हो जाती है। हमारे वैदिक शास्त्रों में और उपनिषदों में प्राण का विशेष महत्व कहा गया है। जिस तरह से सोने को अग्नि में तपाने से उसका मैल नष्ट होता है, उसी तरह से प्राणायाम का विधि पूर्वक अभ्यास करने से मन का मैल दूर होता है और इंद्रियों के दोष दूर होते हैं। प्राणायाम से पाप निवृत्ति होती है। प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध है। प्राण स्थिर होता है तो हमारा मन भी स्थिर होता है। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। मतलब प्राणायाम करने से हमारे मन पर छाया हुआ असत, अविद्या और क्लेश रूपी तमस दूर होता है। इस तरह से शुद्ध हुए मन में मानसिक एकाग्रता सिद्ध हो सकती है और साधक योग की उन्नत स्थितियाँ, ध्यान और समाधि तक जाने के लिए सक्षम बनता है। प्राणायाम करने से सूक्ष्म शरीर ही नहीं पर स्थूल शरीर पर भी उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। हमारे शरीर में फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क, इन तीनों अंगों का विशेष महत्व है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े मजबूत और कार्यक्षम बनते हैं। ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया में इम्प्रूवमेंट होने से पूरे शरीर का आरोग्य बढ़ता है और साधक को दीर्घायु प्राप्त होता है। शरीर विज्ञान के नियम अनुसार फेफड़े एक ऐसा अंग है जिसमें भरा हुआ वायु पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। शरीर के अलग अलग अंग उपांग में इकट्ठा हुआ कार्बोलिक एसिड, जो हमारे शरीर के लिए बिन उपयोगी और नुकसानकारक है, उसे शरीर के अलग अलग अंगों में से इकट्ठा करके उच्छ्वास की क्रिया के मार्फत शरीर में से बाहर फेंक देता है। इस प्रकार की श्वास और प्रश्वास की क्रिया सतत चलती रहती है, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है तो हमारा शरीर का आरोग्य बढ़ता है। रक्त शुद्धि का कार्य चलता रहता है। ऐसा अंदाज निकाला गया है कि सामान्य मानवी के फेफड़े सिर्फ चौथे भाग का ही काम करते हैं और हमारे फेफड़ों का 3/4 पार्ट निष्क्रिय ही पड़ा रहता है। हमारे फेफड़े 7 करोड़ 30 लाख जितने स्पंज जैसे कोशों से बने हुए हैं। सामान्य प्रकार से सांस लेने से 2 करोड़ कोशों में ही कार्यक्षमता रहती है, बाकी के कोश निष्क्रिय पड़े रहते हैं, जिसके कारण उनमें जड़ता उत्पन्न होती है। नुकसानकारक और बिन उपयोगी तत्व उसमें जमा होते हैं, उनका निकाल नहीं हो पाता।
इसकी वजह से मानवी को क्षय यानी टीबी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, इन सारे रोगों का भोग बनना पड़ता है। इस प्रकार से फेफड़ों की अति मर्यादित कार्य पद्धति की वजह से रक्त शुद्धि नहीं हो पाती है और हृदय जो रक्त परिवहन के लिए जवाबदार है वो वीक हो जाता है और मानवी की अकाल मृत्यु होती है। ऐसी परिस्थिति में प्राणायाम की महत्ता व्यक्ति के दीर्घ आयु के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्राणवायु प्राणायाम द्वारा शरीर के सारे अंगों में पहुंचाया जा सकता है और मानवी अनेक रोगों से बच सकता है और दीर्घायु को प्राप्त करता है। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति रोग मुक्त और लंबा आयुष्य प्राप्त करता है। उद्वेग, चिंता, क्रोध, भय, काम वासना ऐसे अनेक मनोविकारों का समाधान सरलता से मिल जाता है। इतना ही नहीं, हमारे मगज की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। इस वजह से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, सूक्ष्म निरीक्षण करने की क्षमता बढ़ती है, मानवी का इंटेलेक्चुअल बढ़ता है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से लंबी और गहरी सांस लेने की आदत बनती है। इससे हमारे फेफड़ों का जो निष्क्रिय भाग है वो भी कार्यरत होने लगता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से लंबी और गहरी सांस भरने की हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। 1 मिनट के अंदर हम 8 सांसें भर के प्राणायाम की शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे हम अपना अभ्यास बढ़ाकर 1 मिनट में 4 सांस लेने की आदत बना सकते हैं। इस तरह से हम दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने देखे प्राणायाम के महत्व और उसके लाभ। आशा रखती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्ते।